हाँ, तो वहाँ फिर दिए तो उसमें जो लगाए होंगे हमको तो नहीं जानकारी। हाँ, जो भी केमिकल लगाया जी गया। जी, तो फिर वो पैसा में लगाए और फाइल बनी जो जितना रिकॉर्ड हुआ, और फिर वो पैसा हमको दिए और फिर से रिकॉर्डर मिला। और उधर से जो है तो सर लोग 4 गाड़ी आए, फिर इधर रहें रामपुर नैकिन में, फिर इधर जो है तो हमारे आगे पीछे सिविल ड्रेस में थे सर जी। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और मैं आज हूँ सीधी ज़िले से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ एक यादव परिवार का एक लड़का जो कि उनके बड़े भाई किसी एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे जिसमें उनकी मौत हो गई थी। और जहाँ शिकार होने के बाद, यानी कि आप सोचिएगा ये जो दुर्घटना घटी वो एक्चुअली मामला ये था कि पानी में डूबने से उनकी मौत हुई। और पानी में डूबने से जब मौत होती है तो मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार 4 लाख रुपया क्लेम जो है मिलता है। उस क्लेम को लेकर के तो ये सोचिएगा कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। क्लेम मिलने को लेकर के बड़ी एक बात होती है कि सबसे पहले उसका आपका पीएम रिपोर्ट बनता है। पीएम रिपोर्ट में जब ये साबित हो जाएगा कि वाकई में सामने वाला जो व्यक्ति है वो डूबने से उसकी मौत हुई है, तब जा कर के आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब पीएम रिपोर्ट में रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद ही पैसा पास होगा। जिसको लेकर के यहाँ पर एक मकान आप देख रहे होंगे, जो मकान यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल किस तरीके से ये मकान है। इनसे 50,000 रुपये की डिमांड की गई थी, सीधे करप्शन की मांग की गई थी, यानी कि घूस। 50,000 रुपये ये इनसे इसलिए मांगे गए कि आप अगर 50,000 दोगे तब आपको 4 लाख रुपए जो क्लेम मिलना है तभी मिलेंगे, तभी मैं पीएम रिपोर्ट बनाऊंगा, नहीं तो मैं लिख के ही नहीं दूंगा कि वो जो है पानी में डूबने से मरे। जिसको लेकर के इनके द्वारा एक पहल की गई और वो पहल इतनी भारी पड़ गई सामने वाले पे कि शायद उसकी अब नौकरी ही नहीं बचेगी। आइए जानेंगे कि आखिर में क्या पूरा मामला था और कैसा रहा। जहां आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चुभरा गांव है और यहाँ के जो सरपंच हैं वो बगल में ही उनका सरपंच का जो मकान है। और इनकी स्थिति ऐसी नहीं मुझे दिख रही कि ये 50,000 रुपये दे सकें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये इनका घर है और घर किस तरीके से है आप देख रहे हैं। यहाँ मवेशी भी आपने पाल पोस रखा है और यहाँ पर भी ढेर सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आप हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, दिमाग का यूज किया सूझबूझ से, और सामने वाले डॉक्टर, घूसखोरी डॉक्टर को इन्होंने पकड़वाया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 70 किलोमीटर दूरी से सिर्फ मैं इनको एक थैंक्स बोलने के लिए आया, धन्यवाद बोलने के लिए आया कि आपने जो ये कदम उठाया है, ऐसे ही अगर 10 गांव के लोग, 10 व्यक्ति अगर इस तरीके से अगर करने लगे तो शायद करप्शन का नाम और निशान मिट जाएगा। भैया नाम क्या है आपका? राजेश यादव। ये कैसे पूरी वारदात हुई, क्या क्या हुआ था, थोड़ी आप बताएं। हमने जब डॉक्टर साहब के पास गया तो मांगा कि डॉक्टर साहब पीएम रिपोर्ट दे दीजिए, क्योंकि ये पंचायत में अपने जो है तो वो नहीं बनता है घटना मृत प्रमाण पत्र, तो इसलिए हमने उधर गया कि ये पीएम रिपोर्ट बना दीजिए सर। बोले कि उसमें खर्च पर्च लगेगा, तो हम बोलन कि साहब खर्च पर्च हम गरीब हैं, नहीं देने लायक हैं, कहाँ पाएं। उसके कफन के लिए जो है हमारे छोटे भाई जो है तो स्वर्गवास हो गए हैं, तो उसके कफन के लिए जो है तो पूरे गांव में जो है तो चंदा जोड़ के कफन के लिए जुगाड़ किए हैं पैसा। तो कहाँ से हम दे पाएँ, मजदूरी करते हैं, 200-250 रुपये पाते हैं, वो भी बराबर नहीं मिलता है। बच्चे अपने पालते हैं, कहाँ से पाएँ तो हम दे दें। खर्च पर्च के नाम पर कितना मांग रहे थे वो? खर्च पर्च के नाम पर सर मांग रहे थे 50,000। 50,000 जी। तो आपने फिर कैसे ये कदम उठाया, कहाँ से आपको नंबर मिला, कहाँ से आप संपर्क किए, कैसे EOW को आपने संपर्क किया, वो सारी बात बताएं ताकि और भी जनता जो है तो जान सके कि कैसे मुझे क्या करना है। जी, तो हमने डॉक्टर से यही सब बात हुई जी। पैसा के लिए तो 50,000 बोले कि उससे कम नहीं होगा। बोले कि सर देने लायक नहीं हैं जी, लेकिन आप अगर बोल रहे हैं तो जो हमारे पास अभी है तो नहीं पे कहीं न कहीं से व्यवस्था करके 2-4 हज़ार 10,000 इससे ज़्यादा हमारे नहीं है,
कहीं ना कहीं से ऋण कर्जा करके हम देंगे जी। बोले नहीं 50,000 से कम नहीं लगेगा, 50 ही लगेगा। फिर हमने वहाँ से चले तो रीवा गए एसपी ऑफिस। फिर वहाँ जो है तो चर्चा किए, बताएं सर से कि ऐसे ऐसी गरीबी थी, हमारे छोटे भाई ने ऐसा हो गया है, मृत्यु हो गई है पानी में डूब के चौबारा पंचायत में जी। तो उसका जो है तो पीएम रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं। फिर वहाँ से सर बोले कि रुको हम उनको बताते हैं, पैसा मांग रहे हैं तो हम उनको बता रहे हैं। फिर उधर से हमको जो है तो मशीन मिली रिकॉर्डर, फिर उसको हम लेके इधर आए डॉक्टर साहब के लगे। फिर डॉक्टर साहब से बोले कि डॉक्टर साहब अब व्यक्तिगत बताइए कि कितना चाहिए। तो बोले कि नहीं 50 से कम नहीं होगा। फिर हमने बोला कि इतना तो देने लायक नहीं है, लेकिन हो गया ठीक है 35,000 हो गए, हम दे देंगे, कर्जा करेंगे। फिर उसमें जो है तो ये सब रिकॉर्ड हो गया। फिर उसको हमने लेके गया। फिर जो है तो चंदा जोड़ के कहीं ना कहीं से व्यवस्था करे 20,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। बोले डॉक्टर साहब से कि 20,000 हम लेके आएंगे तो देंगे परसों, और इसके बाद 2-4 दिन बाद हम अंदर देंगे 15,000। बोले ठीक है होगा। फिर वो 20,000 रुपये हमने जुगाड़ करके और वहाँ जमा किए एसपी ऑफिस में। तो फिर उसमें जो है तो कलर वगैरह जो होते हैं सर हमको नहीं पता है, गरीब आदमी नहीं जानते हैं जी जी। हाँ, तो वहाँ फिर दिए तो उसमें जो लगाए होंगे हमको तो नहीं जानकारी, हाँ जो भी केमिकल लगाया जी जी। तो फिर वो पैसा में लगाए और फाइल बनी जो जितना रिकॉर्ड हुआ, और फिर वो पैसा हमको दिए और फिर से रिकॉर्डर मिला। और उधर से जो है तो सर लोग 4 गाड़ी आए, फिर इधर रहें रामपुर नाइकिन में। फिर इधर जो है तो हमारे आगे पीछे सिविल ड्रेस में थे सर जी। तो फिर उसको पैसा हम अंदर दिया डॉक्टर साहब को, बोले कि हाथ में मत नहीं लेंगे, काउंटर में डाल दो। फिर काउंटर में हमने डाला। फिर काउंटर से बोले कि हाँ ठीक है जा सकते हो, लेकिन 15,000 कब दोगे? बोले कि 2-4 दिन के अंदर हम देंगे सर। कहीं ठीक है जा सकते हो। अब हमने जो बाहर निकला तो बोला कि डॉक्टर साहब वो हम 3-4 जगह से पैसा ले आए हैं 20,000, उसको आप गिनती कर लीजिए सर, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि 5,000 तो आप दे के गए हैं, ये 20,000 नहीं था, तो हम कहाँ से फिर और जुगाड़ करके देंगे, तो इसको आप गिनती मारिए। बोले नहीं रुक जाओ, वो आएगा वॉचमैन हमारे गार्ड जो खाना बनाता है, उससे हम गिनती करवाएंगे। अच्छा। और जब गिनती हो जाएगा तब तुम जाना। इसके बाद पीएम रिपोर्ट बना के और थाने में हम दे देंगे। ठीक है। फिर हम बाहर निकले, यही बोले तो बोले कि नहीं हो गया, वो अभी लेट है वॉचमैन, अब ऐसा करो कि ये पैसा तुम ही गिनो। फिर हमको अंदर बैठा दिए गिनने के लिए। तो सर हमको गिनती भी नहीं आती है, तो वो पैसा हमने गिना 1, 2, 3, 8, 1, 15, 11 ऐसे गिना। अच्छा। बोले तुम कैसे पढ़ाई नहीं किए हो? तो हमने बोला सर नहीं 3री क्लास पढ़े हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़े हैं, इसीलिए तो तुमसे बनता नहीं है। ठीक है सर नहीं बनता है। बोले वहीं बैठो, इसके बाद वो आता है तो गिनती मारेगा पैसा तब जाना तुम। अब हमको अंदर बैठा दिए, वो बाहर बैठे थे, तो हमने बहुत डरा कि अंदर बैठा दिए कहीं मारे ना कुछ करे ना, तो बहुत डर लगी सर। जब डर लगी तो बोले कि हमारा जो है तो कष्ट हो रहा शरीर में, पेशाब जल रहा, कुछ भी डर के मारे बोले बाहर आओ, जल्दी जाओ बाहर पेशाब करो, इसके बाद जेब में उसको पैसा डालो, और फिर वो आता है गिनती मरवाएंगे। अच्छा। फिर वो जो जब आया तो उससे अंदर बता रहे थे कुछ, तो हमने शंका किया। तो फिर अंदर से वो बाहर आया, उसको बोला कि तुम इसको लेके जाओ ये हमारे वॉचमैन को, तो उधर पैसा ले लेना और फिर उसके बाद उसको छोड़ देना। ये आपको जो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डर दिया गया, तो माइक्रोफोन था या रिकॉर्डर था, क्या चीज़ थी वो? अभी हमको जानकारी कहाँ पर था, मतलब कहाँ लिए थे आप? वो तलाशी भी हमारे लिए पूरे जेब में पूरा। हाँ। मतलब वो डॉक्टर तलाशी ले चुके थे आपका कि कुछ लेके तो नहीं आया है पैसा देने के लिए? जी, जहाँ तलाशी लिए तो फिर भी वो नहीं पकड़ा गया। फिर जब बाहर निकले पैसा उसको दिए, वो बगला से दूर थोड़ा था,
लिए है पैसा। फिर उधर से वो सीधा नहीं गया, उधर घूम के गया। फिर सब लोग रहे तो बोले कि सर यही पैसा लिया है, ये डॉक्टर का वॉचमैन है, खाना बनाता है। डॉक्टर साहब ने अंदर कम पैसा काउंटर में रखवाया, इसके बाद वापस किया, बोला कि वॉचमैन को देंगे, देना तब हम उससे ले लेंगे। तो फिर सर को बताएं तो सर उनके साथ में पीछे पीछे खरीद लिए। इधर से हम भी चले, बोले कि चलो बगला में जी। तो फिर बगला में जब पहुँचे, वो भी पहुँचा तो उसको पकड़े। अब पकड़ के उधर डॉक्टर के कमरे में ताला लगा दिया, वो चला गया हॉस्पिटल डॉक्टर। फिर डॉक्टर को हॉस्पिटल गए, सर लोग गए, हम भी गए। तो वहाँ जो है तो खड़े रहे प्रशांत तिवारी, कान में मोबाइल लगा के। सर बोले कि कौन है? डॉक्टर प्रशांत। हम बोले कि सर यही है। फिर उनको भी पकड़े, कमरे में ले गए। कमरा में जो है तो फिर वो मशीन चालू करें और वो रिकॉर्डर हमसे लिए, तो फिर उसको चालू किए। तो उसमें जो जो रिकॉर्डिंग रहा तो सर उनको सब रिकॉर्ड ओपन हो किए, फाइल बनी। इसके बाद 4 बजे भोर तक में अब हमको नहीं पता कि सीधी ले गए डॉक्टर प्रशांत को कि रीवा ले गए। बस यही बात है सर। नहीं तो आपको इतना बड़ा काम करने के बाद राहत मिली या नहीं मिली? राहत, काम हो जाएगा आपका या नहीं होगा? अब ये हम गरीब आदमी नहीं जानते हैं काम होगा कि नहीं होगा। नहीं, पीएम रिपोर्ट की जो बात थी कि डॉक्टर के द्वारा जो पीएम रिपोर्ट में लिख दिया गया कि अगर ये पानी से मौत हुई है तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? वो बनेगा या नहीं बनेगा? अब ये हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बनना चाहते हैं कि बन जाए ताकि सरकार की तरफ से जो मिले तो मिल जाए। तो क्या उसके लिए आप गए दोबारा से बनवाने के लिए कि मुझे जो पीएम रिपोर्ट जो बना के देना था वो देंगे आप या नहीं? अभी तो नहीं गए सर। अभी आप नहीं गए? नहीं गए। क्या लगता है कि इसके बाद बन जाएगा कि अभी भी कुछ पैसे लोग मांगेंगे? अभी तो नहीं गए तो क्या मालूम कि पैसा फिर से मांगते हैं कि कितने महीनों से परेशान करके रखे थे पैसे लेने के लिए? कितने दिनों से परेशान किए हुए थे? आज 17 तारीख है, 18 तारीख को उसको मृत्यु हुआ। महीने लगभग पूरे हो रहे हैं। जी। हाँ तो 10-12 दिन तो उसके दया संस्कार में लग गया हमको। हम ही ने तो दग दिए थे। मतलब पिछले 15 दिन से वो पैसे मांग कर रहे हैं पैसे की। जी सर। आपकी स्थिति मुझे दिख नहीं रही कि आप 50,000 रुपये दे पाएंगे। तो कैसे आपने कह दिया कि हम 35 देंगे? सिर्फ चंदा मांग के देने की बात हुई थी? जी। किसी तरीके से मैं जुगाड़ करके दूंगा, यही बोले थे कि कहीं ना कहीं कर्जा करेंगे, फिर उसको 1-2 साल भरेंगे तो कहीं ना कहीं तरीके से देंगे। आज भी जो है करप्शन का शिकार जो है कोई ना कोई बनता ही जा रहा है, चाहे हम हो आम नागरिक। बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि अगर कोई मांग देता है तो जेब से निकाल के दे देते हैं कि बाबू आही, बड़े बाबू आही, कलेक्टर आही, हमारा ये काम कहीं ना कहीं कर देंगे। इसलिए 150 से ले करके लाखों करोड़ों रुपए करप्शन चल रहा, घोंस चल रहा, जिससे आप त्रस्त हुए, आप भी परेशान हुए। इस बारे में कहना क्या चाहेंगे? कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? हम कहना ये चाहते हैं कि जो पीएम रिपोर्ट हमारा है तो बन जाए, ताकि पानी में उसका मृत्यु ही हुआ है। और ये असलियत बात है, पूरे गांव का गवाही भी है। कि मतलब पानी में ही उसका मृत्यु हुआ है। बस हो गया सर। नहीं, मेरे कहने का मतलब शायद आप समझे नहीं। मेरा कहना ये है कि आपने जो पहल की तो उससे वाकई में वो पकड़ा गया, तो अब शायद वो उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो अब वो किसी से पैसे तो मांगने लायक रह नहीं गया। तो आपका ये जो पहल रहा उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और शायद आप लोग भी आभारी होंगे, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है, आप हालात देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए। 50,000 रुपये की डिमांड की गई, 35,000 आपने देने की बात की, और फिर बाद में 20,000 रुपये इकट्ठे किए गए। और इकट्ठे करने के बाद देखा ये गया कि आपके द्वारा पकड़वाया गया। ये जो बहुत बड़ा काम किया गया कि ऐसे जो घूस मांगने वाले जो व्यक्ति हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं, हम एक कपड़ा खरीदते हैं तो उसका पैसा उनका टैक्स में 18% जो जीएसटी कटती है, वो टैक्स का पैसा उनको दिया जाता है। हम कोई भी चीज़ें खरीदें, अगर चावल दाल तक खरीद रहे हैं, घी खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, उसका भी टैक्स हम उन्हीं को दे रहे हैं, वो हमारे लिए नियुक्त रहते हैं। फिर भी देखा ये जाता है कि 50,000 रुपये की घूस मांग रहे हैं, वो भी एक मरे हुए इंसान का। जी सर। यहाँ पर उनके पिता भी हैं, मैं बात करूँगा। आप बताएं कि ये जो हादसा हुआ था जिसमें आपके बेटे जो है पानी से डूब के मर गए, तो आप भी कभी गए थे? आपसे भी कोई बात ऐसे आई थी पैसे वैसे की मांगने की? जी, हम तब पढ़े लिखे एक कम आप ही गए थे? जी, वह लड़का थोड़ा पढ़े है, हो गया 2रा 3रा, तो कुछ
कुछ काम पड़ा था तो वह जात है। आपके बेटे की शादी हुई थी? शादी तो नहीं हुई रही सर। नहीं हुई थी, यानी कि ना बीवी है ना बच्चे हैं। जी। क्या उम्र रही होगी? उम्र हो गया 30 तक की रही। 30 साल तक। जी। पढ़ाई लिखाई उनकी हुई थी? हो गया पहला दूसरा पढ़े रहे। क्या करते थे वो? हो गया घर में ऐसे रहते रहे, थोड़ा काम होटल सोटल में यहाँ हत्था में काम करते रहे। नाम क्या है आपका? हमारा रमेश यादव। रमेश यादव। ये बताइएगा कि जो स्थिति बनी आज, जो ये देखी जा रही, इसमें कहाँ तक आप इनका सपोर्ट करते हैं कि जो इन्होंने किया ये काफ़ी सराहनीय रहा, या फिर आप डर रहे हैं कि इन्होंने करवाया तो कभी इनको कोई मारेगा पीटेगा, ऐसा तो नहीं आप डर रहे हैं? जी सब हो गया, डर नहीं कर रहे हैं पे हो गया। अब ये तो मना ही सोचते हैं कि कौन गरीब आदमी तो है ये हैं, तो थोड़ा मना ही वो तो होते हैं। परेशान कोई कर सकता है ऐसा सोच रहे हैं आप? जी। डर कहीं ना कहीं है आपके मन में? जी थोड़ा लागत है ये कि कौन हमारे मन की जीव भरता है ये है तो वहाँ कौन न लागे झटका। अच्छा, आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है, डर वगैरह आपको भी लग रहा है कि हमने जो किया वो गलत था, ऐसा कुछ? हाँ नहीं डर तो लगता है, ताकि मजदूर गरीब आदमी है, घर से निकले जब तो कहीं को जाए तो डर लगता ही है कि कोई गाली दे मारे कि क्यों ऐसा किया तू। सरकारी डॉक्टर की जो सैलरी होती है वो लगभग लाखों रुपए होती है, और इसके बावजूद भी वो क्लिनिक भी चलाते हैं, और क्लिनिक से भी पेट नहीं भरता तो घूंस से भरने लगते हैं। भूख इतनी बड़ी है कि मतलब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कार्य किया जा रहा। आप सरकार ने नियुक्त हमारे लिए किया है, लेकिन वो काम जब हमारे लिए करते हैं तब हम ही से पैसे अलग से ले रहे हैं। तो सरकार का पैसा छोड़ दीजिए या हमारा पैसा छोड़ दीजिए। हालांकि ऐसे ही स्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है कि अब तो भर्ती नहीं हो रही, कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि ना डॉक्टर रहेंगे ना कुछ रहेगा, और ना ही चीज़ें कोई सरकारी रह जाएंगी। सिर्फ इन्हीं जैसे ये जो व्यक्ति घूसखोरियों के चलते, इस तरीके के भ्रष्टाचारियों के चलते कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि कभी भर्ती नहीं होगी, सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी और 4-4, 10-10 हज़ार की नौकरियों पर लोग काम किया करेंगे। जहां आपके द्वारा जो ये काम किया गया, तो मैं तरंग 24 न्यूज़ टीम की तरफ से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने जो काम किया है, आपके जैसे अगर कोई और 10 काम करने वाले हों या 10 लोग ऐसे अगर काम करने वाले अगर जुट जाएं, तो शायद ही कोई आपसे, आपके जेब से 1 रुपए भी करप्शन यानी कि घूस के नाम पर निकाल सके। क्या लगता है, कभी आप अगर चेहरा दिख गया है आपका तो कोई आपसे कभी घूस मांगेगा? नहीं मांगेगा। नहीं मांगेगा ना? नहीं। तो ऐसे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपसे अगर पैसा मांगा गया और इस पर जो है आपका चेहरा आया और 4 सरकारी कर्मचारी जो है इनको जानने लगे हैं, तो अंदाज़ा लगाइएगा कि ये जाएंगे तो लोग यही सोचेंगे कि काम करना है। यानी कि आपने अपने ह्यूमन राइट्स को समझ लिया कि हमारे अधिकार क्या हैं, एक आदमी के क्या क्या अधिकार होते हैं इनको पता चला, उसी अधिकार को इन्होंने यूज़ किया, तो आज ऐसा मामला बना। हम नहीं जानते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं खुद नहीं जानता कि मेरे पावर क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। जिस दिन आपको पता चलेगा कि हमारे औकात क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, उस दिन आपसे कोई आपके जेब से 1 रुपए नहीं निकाल सकता, यही कहना चाहूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पर ऑटो खड़ी है, एक तरफ आप छोटी सी यहाँ पर भैंस है, आप देख रहे हैं ये मवेशी जो है यहाँ पर वो भी पाल के रखे हैं। इनकी जो स्थिति है, एक साइड बांस बल्ली पड़ी हुई है। ये आपका मकान जो है आप देख रहे हैं कि सीट वगैरह सब है, कच्चा मकान बाहर का बना हुआ है। ये पूरी स्थिति देखी जा रही है इनकी, और इनसे 50,000 रुपये इनके भाई के मरने के सौदे किए जा रहे थे। एक वो डॉक्टर जो मरने का भी सौदा कर रहा था, तो अंदाज़ा लगाइए क्या वो वाकई में इंसान था? इस पर भी अब शक करने लायक है, यह हैवान था। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। फिर मिलता हूँ एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।